राजस्थान में कोई परीक्षा नहीं हो रही है जिसका पेपर लीक नहीं हो जा रहा है। अब सबसे बड़ी परीक्षा रीट का भी पेपर लीक होने के आरोप लग रहे हैं। शहीद स्मारक पर छात्र बैठे थे, जैसे ही कल रात लाठी चार्ज होने की खबर बीजेपी के सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को मिली, ये 1.5 घंटे में सवाई माधोपुर से जयपुर पहुंचे हैं। जिस तरह से लगातार खबरें आ रही हैं कि पेपर लीक हो रहा है, सरकार कह रही है लीक हो नहीं रहा है। आरोप नहीं है। गंगापुर में तो OMR शीट और पेपर आ गया 1 घंटे पहले और 2 पुलिस के सिपाही पकड़े गए, उनकी घरवाली को उन्होंने पेपर दे दिया तो दोनों सस्पेंड कर दिए, DYSP सस्पेंड कर दिया, 3 RS निपटा दिए, जिला शिक्षा अधिकारी निपटा दिया। तो फिर क्यों निपटा, उनको क्यों सस्पेंड किया है? कारण बता दो। पेपर लीक हुआ है स्पष्ट रूप से। और जो असली इसका सरगना है बत्तीलाल आज तक नहीं पकड़ा गया। क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? अब ये तो सरकार बताए। मैं तो खुद ही, मेरे साथ भी फोटो उसका पता नहीं कब कहाँ ले गया, तो मैं तो खुद ही मांग कर रहा हूँ कि उसको पकड़ा जाए और उसको पकड़ने के बाद ही आगे रास्ता बनेगा। और मेरे को ऐसा लगता है इसमें बड़ा हाथ निकलेगा तो SOG से काम नहीं चलने वाला। मैं चाहता हूँ कि इसमें CBI की जांच हो। तो ये जो बार बार JN का भी लीक हो रहा है, सब इंस्पेक्टर का भी लीक हो रहा है, यहाँ तो राजस्थान में नीट का भी लीक हो गया। एक ऐसा कॉकस है, इसका माफिया, ऐसा ग्रोह यहाँ पर राजस्थान में पनप गया जो बराबर ये कर रहा है। इसलिए एक सख्त कानून विधानसभा में लाया जाए। सारे पेपर जो अभी हुए हैं ये दुर्भाग्यपूर्ण है, उनको रद्द करके दोबारा उन परीक्षाओं को कराया जाए, क्योंकि जो मेहनती परिश्रमी बच्चा है उसके साथ धोखा है, उसको ठोकरें खानी पड़ रही है। बगल में शिक्षा मंत्री का जलसा मन रहा है इतना बड़ा जन्मदिन का, और यहाँ पर आप धरने पर बैठे हैं। शिक्षा मंत्री जी शतायु हूँ, भगवान उनको लंबी उम्र दे और राजनीति में सफलता पाएं। लेकिन अगर ये इस समस्या का समाधान कर देते हैं, रीट की परीक्षा दोबारा करने की घोषणा कर देते हैं और सरकार CBI जांच की कह देती है, तो हम और उनको शुभकामनाएं देना चाहते हैं कि वो 10 साल तक PCC के चीफ बने 15 साल तक अगर बहुमत आवे तो मंत्री भी बने रहे। हम तो यही शुभकामना दे सकते हैं। वैसे वो अपने आप को संवेदनशील कहते हैं तो उनको यहाँ पर आना चाहिए। जन्मदिन की हम बधाई, और वो अगर यहाँ नहीं आवे तो प्रशासन हमको अनुमति दे दे, हम उन घर जाके उनको बधाई दे दें, शुभकामनाएं दे दें जन्मदिन की। पर एक मांग मैं और आपके चैनल के द्वारा करना चाहता हूँ, वो उसको मेरी कुचेष्टा कहिए, अनधिकृत चेष्टा कहिए, कि ये बहुत बड़ा स्कैम है और बीजेपी चुप है। अब तो ये स्पष्ट है गहलोत सरकार भ्रष्ट है, ये बहुत बड़ा स्कैम है। इसलिए मैं मेरे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी को बात पहुंचा दी है और प्रतिपक्ष के नेता गुलाब जी को भी ये कहना चाहता हूं, सारे 78 विधायकों को लेकर यहाँ पर धरने बैठ जाओ जब तक CBI की जांच नहीं हो, नया कानून बनाने का सरकार आश्वासन नहीं दे और परीक्षा रद्द होकर दोबारा नहीं हो जाए। ये आक्रामक रूप में भारतीय जनता पार्टी को सड़क पर उतरना चाहिए, ये मेरी प्रबल इच्छा है। यही बात तो उठ रही है कि बीजेपी इतने दिन 25-26 तारीख को परीक्षा हो गई, उसके बाद भी बीजेपी इसको लेकर आवाज नहीं उठा रही है। नहीं, आवाज तो उठा रही है। कल पत्रकार वार्ता की है सतीश जी ने और निर्देश भी दिए संगठनों को कि वो जिलों में वो करेंगे, पर आक्रामकता लानी पड़ेगी। एक बार मेरे साथ फायरिंग हो गई थी, भैरू सिंह जी 33 MLA को लेकर थाने पे बैठ गए थे और जब तक थाना पूरा सस्पेंड नहीं हुआ, कलेक्टर SP लाइन हाजिर नहीं हुए, तब तक हटे नहीं। वो करना चाहिए। 78 MLA बड़ी ताकत है, वसुंधरा जो की भी आना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। इससे बड़ा कोई मुद्दा नहीं हो सकता कि राजस्थान के 38 लाख जवानों के साथ धोखा किया है इस गहलोत सरकार ने, जिसका बदला मजबूती से भारतीय जनता पार्टी को लेना चाहिए। लगता है कि बत्तीलाल मीणा इतना बड़ा शख्स है जो अकेले पेपर आउट कर दिया होगा, या कोई कॉकस है जो सरकार के कुछ लोग शामिल हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे अधिकारी सस्पेंड हुए हैं। बत्तीलाल अकेला नहीं है, बत्तीलाल अकेला नहीं है, इसमें बड़े हाथ हैं, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, कुछ लीडर्स भी हैं, कुछ माफियाज भी हैं जो ये धंधा करते हैं। इसलिए इसमें CBI जांच जरूरी है। बत्तीलाल को पकड़े, तुरंत अगला रास्ता तय हो और CBI को जांच तुरंत सुपुर्द की जाए। इसमें किसी प्रकार की देरी नहीं की जानी चाहिए, वरना बत्तीलाल सबूत मिटा देगा। सरकार कह रही है कि एक जिले में हुई थी, वो हाँ हमने पता लगा लिया है, वो हम पता कर लेंगे किसके किसके पास पहुंचे थे। पेपर रद्द करने की क्या जरूरत है एक जिले को लेकर? वो तो DG साहब का आपने बयान पढ़ा होगा,
कि जो OMR शीट का उसका ना कोई कोड पता नहीं लग रहा, कोड पता नहीं लग जाए तो हम पकड़ दें। तो जब कोड एक जगह का पता लगेगा तो 1000 जगह का कोड मिलेगा कि कहाँ लीक हुई है। अलवर में क्यों गड़बड़ हुई बता दो। अलवर की दो सेंटरों पे गड़बड़ हुई है और पेपर लेट गया है। तो ये तो असली मुलजिम आने के बाद पता लगेगा। और माना एक बात बताओ, एक ही सेंटर पर हुआ और एक ही सेंटर पर माना 500 आदमी फायदा उठा गए तो मेरे 500 मेहनती बच्चे तो महरूम हो गए। एक भी बच्चा जो पढ़ने वाला है, मेहनती है, उसके साथ अन्याय हुआ तो वो तो लीक पूरा माना जाएगा। कैसे कहते हैं कि लीक एक जगह होने से कोई फर्क नहीं पड़ता? क्यों नहीं फर्क पड़ता? मेरा सिलेक्शन होता रीट में जो मैं रह गया, इसलिए दोबारा परीक्षा होनी चाहिए। डॉक्टर साहब कब तक बैठे रहेंगे आप? कब तक आंदोलन चलता रहेगा? मैं तो ये बेरोजगार और छात्र शक्ति और अभ्यर्थी जब तक कहेंगे इनके आदेश की पालना में चाहे गल जाऊंगा पर यहीं बैठा रहूंगा। जिस दिन ये निर्णय करेंगे कि हम आंदोलन नहीं करना चाहते उस दिन उठ के चला जाऊंगा। जिस कहते हैं जिस तरह से रीट का पेपर लीक हुआ है उसको लेकर पूरे राजस्थान में छात्रों में आक्रोश है और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं और मांग कर रहे हैं कि बीजेपी के सभी नेताओं को आकर इस आंदोलन में साथ देना चाहिए। कैमरामैन निखिल शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर।